हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तो सबसे पहले पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता की परिभाषा क्या होती है और मोलरता का एक उदाहरण भी देने वाला हूँ मैं इसमें। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में कहते हैं मोलरिटी और मोलरता को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। मोलरता की परिभाषा क्या होती है? मोलरता की परिभाषा होती है किसी विलयन के 1 लीटर में या फिर 1000 ml में बात वही होती है। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो विलय के मोल कैसे निकालते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो पहले लिखते हैं मोलरता की परिभाषा। मोलरता 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 को इंग्लिश में बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी मोलरता की परिभाषा क्या होती है? किसी विलयन के किसी विलयन के 1 लीटर या फिर 1000 ml किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता कहते हैं। तो मोलरता की परिभाषा क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता को प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को प्रदर्शित किससे करते हैं? प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से। और इसका मात्रक क्या होता है? मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। आप चाहे मोलर भी लिख सकते हैं, मोलर, या केवल कैपिटल एम भी बना सकते हैं। ये होते हैं मोलरता के मात्रक। और मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता को किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एम से। मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन वो भी होगा लीटर में। तो ये होता है हमारा मोलरता का फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ मैं। मोलरता विलय के मोल कैसे निकालते हैं? विलय के मोल विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार। ये होते हैं विलय के मोल, विलय का भार और विलय का अणुभार। इस प्रकार निकलते हैं विलय के मोल। और ये हमारा बचा विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन ये था पहले हमारा लीटर में। अब जब इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर लगेगा हमारा 1000।
ये हो गया हमारा मोलरता का फॉर्मूला। अब मैं इस पे एक बेस्ट न्यूमेरिकल करवा देता हूँ, आप तब तक स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखते हैं मोलरता का एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण। तो उदाहरण क्या है हमारा, यहाँ पर उदाहरण है, उस विलेन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml यहाँ पर होगा बिलियन में घुला है, बिलियन। उस विलेन की मोलरता की गणना करो जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है। तो यह है हमारा एग्जाम्पल। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमको देखना है इस सवाल में कि दिया क्या क्या रखा है इसमें। तो सबसे पहले इसमें दिया रखा है हमको 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml बिलियन में घुला हुआ है, यानी कि 450 ml जो बिलियन है हमारा, उसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो हमको सबसे पहले फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला था हमारा मोलरता का? मोलरता का फॉर्मूला था मोलरता विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार गुणे 1000 अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किसमें था, ml में। तो ये है हमारा मोलरता का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि ऊपर हमको लाना क्या क्या है। इसमें दिया रखा है विलय का भार। तो विलय का भार, विलय हमारा कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और विलय है कितना हमारा 5 ग्राम। तो देखना है हमको, पहले नोट कर लेना है कि दिया क्या क्या रखा है। तो दिया रखा है विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार कितना दिया है हमको 5 ग्राम। और हमको क्या निकालना है, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार निकालना है हमको। तो विलय का अणुभार, तो विलय का अणुभार कैसे निकालते हैं। तो विलय का अणुभार कितना होगा, हमको निकालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। तो जो सोडियम का अणुभार होता है वो होता है 23, और जो होता है हमारा ऑक्सीजन का अणुभार वो होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हमको दिया रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का अणुभार कितना है, वो होगा 23, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1। तो ये सब मिला के होंगे हमारे 40। तो अणुभार कितना आया हमारा 40। और क्या बचा हमारा, इसमें हमने निकाल लिया विलय का भार और विलय का अणुभार, और विलयन का आयतन बचा। विलयन का आयतन हमको कितना दिया रखा है 450 ml। विलयन का आयतन मैं इधर नोट कर देता हूँ, विलयन का आयतन, आयतन कितना है 450 ml। तो इसमें सारी चीज़ें पुट कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा कितना आंसर आएगा। विलय का भार कितना दिया है हमको 5 ग्राम, विलय का अणुभार कितना है 40 गुणे 1000, ऊपर पहले से है ही, और विलय का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 450 ml। तो 0 से 0 कट हो जाएगा हमारा, और 1 0 से 1 0 ये कट हो जाएगा, और हमारा अब कितना आएगा। तो आगे हमारा आएगा 5.50, 4 गुणे 45, 4 गुणे 45। जब 5 से इसको काटेंगे 5 और 5 निम्मा, तो आएगा हमारा 10/9 चौक 36। तो इसको लिख सकते हैं केवल m, या फिर मोलर, या फिर आप चाहें तो मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हो। तो ये आएगा हमारा आंसर। तो ये होता है मोलरता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।